Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. I am your instructor और I hope आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हैं. अगर आपको किसी भी वक्त कोई क्वेरी हो, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दें ताकि हम आपको जवाब दे सकें. आज की इस वीडियो में कॉमन एरर्स की तरफ हम बात कर रहे हैं. ऑल्दो हमने कॉमन एरर्स की पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम वो बेसिक एरर्स की तरफ इशारा करने जा रहे हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट गलत सेंटेंसेस बनाता है एंड आफ्टर गेटिंग रेक्टिफाइड वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सही जुमलों की तरफ. तो कॉमन एरर्स को हम आज शिफ्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ में. तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिए. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. अगर हम बात करें सबसे पहला ऐसा कॉमन एरर कौन सा है, तो हम कहते हैं एवरीबडी हैव सेल फोन. क्योंकि हम समझते हैं एवरीबडी हर कोई तो प्लूरल की बात है, तो हमें हैव लगाना चाहिए. तो ये गलत है. एवरीबडी के साथ आपने क्या करना है, हैज. एवरीबडी हैज सेल फोन, हर किसी के पास सेल फोन है. तो हमारे पास गलत क्या है, एवरीबडी हैव सेल फोन. इसका राइट यानी जो सही तरीका है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एवरीबडी हैज सेल फोन. नेक्स्ट कॉमन एरर की तरफ अगर हम बात करते हैं, आई एम कटिंग माई हेयर, कि हम अपने बाल काट रहे हो. नहीं, हम थोड़ी अपने बाल काट रहे हैं, हम अपने बाल नहीं काट रहे. ये पॉजिटिव में जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, आई एम हैविंग माई हेयर कट. आई एम हैविंग माई हेयर कट. तो हमें ये बात समझ आनी जानी चाहिए कि मतलब हम यूं नहीं कह सकते कि आई एम कटिंग माई हेयर, आई एम हैविंग माई हेयर कट. बात समझ आ रही है. आई गो टू द मार्केट येस्टरडे. आई गो टू द मार्केट येस्टरडे का मतलब क्या है कि मैं मार्केट गई थी. तो गो तो हमारे पास वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है जिसका ताल्लुक माजी से तो नहीं है, तो हमें इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. शी इज वेरी जेलस फ्रॉम, अब हम जो आगे का हम कुछ भी लगाना चाहें, शी इज वेरी जेलस फ्रॉम, तो हम इसको कवर भी कर लेते हैं अभी. लेकिन अगर हम कहते हैं जेलस फ्रॉम, तो देखिए जेलस फ्रॉम नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जेलस फ्रॉम किसी से जेलस होना नहीं है. इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब हमारे पास मौजूद है, जेलस ऑफ. शी इज जेलस ऑफ हर फ्रेंड. शी इज जेलस ऑफ हर फ्रेंड. तो हम यहाँ पर इस चीज को लिख भी देते हैं, लेकिन आप चाहे तो लिख ले तो मसला नहीं है. शी इज जेलस फ्रॉम फ्रेंड तो नहीं होने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज जेलस ऑफ फ्रेंड. हम देखते हैं यहाँ पर एक और सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, यू वॉज वर्क. स्टूडेंट अक्सर गलती लगाते हैं कि वॉज वर्क जो है ये तो पास्ट की बात है, तो हमें तो वॉज वर्क जैसे पास्ट में बात करनी चाहिए. यू वॉज वर्क, तो ऐसा नहीं होने वाला है. यू वर्कड, आपने काम किया था, यू वर्क. ठीक है. तो जब भी हम माजी की बात करते हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है. माई ऑफिस इज इन द फर्स्ट फ्लोर. इज इन द फर्स्ट फ्लोर नहीं आने वाला क्योंकि इन में नहीं है, पर किसी प्लेस के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो यहाँ पर इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि माई ऑफिस इज ऑन दी फर्स्ट फ्लोर. यू कैन सिट माई नेक्स्ट सीट, तो ये गलत है, बिकॉज यू कैन सिट माई नेक्स्ट सीट को हम कैसे नहीं करेंगे, यू कैन सिट नेक्स्ट सीट टू मी. हमें यू कैन सिट के फौरन बाद हमें वो पोजीशन बता देनी है कि नेक्स्ट, सिट के अगले ही मतलब हमें बता देना है कि यू कैन सिट नेक्स्ट सीट टू मी, कि आप बराबर में बैठ सकते हैं, आपको इजाजत है. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यू कैन सिट, वर्ब के बाद वो पोजीशन क्लियर कर दो कहाँ पर. तो इसलिए हमें क्या जुमला सही करना है कि यू कैन सिट नेक्स्ट सीट टू मी. माई बर्थडे इज ऑन मे, तो ये गलत है भाई. माई बर्थडे इज ऑन मे, हमें क्या करना है, माई बर्थडे इज इन मे. क्योंकि जब भी महीनों के नाम की बात आती है यानी कि मंथ नेम की, तो हमें इन का इस्तेमाल करना होता है, ना कि ऑन का. डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये तो गलत है कि डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम यहाँ पर किसी से पूछ रहे हैं तो एक पॉजिटिव पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या आपको पानी का ग्लास पीना पसंद है, क्या आप पानी का ग्लास पीना चाहेंगे, यानी आप पानी पीना चाहेंगे. She already went back to England. She already went back to England को हम क्या कह रहे हैं कि ये वैसे भी ये गलत जुमला है, तो इसका मतलब आपको यूं कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की इंग्लैंड वापस चली गई. तो यहाँ पर हमें क्या सही करना है, she already has gone back to England, कि वो लड़की वापस चली गई है, तो हमें यहाँ has के साथ gone लगाना है. मी एंड जॉन लिव इन रोम. अक्सर स्टूडेंट करते हैं मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड जॉन. मी आपका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के शुरू में कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए आपने क्या रखना है, मी एंड जॉन. तो वैसे भी गलत है, आप क्या आ जाएगा, जॉन एंड आई. तो अपने आप को क्या कहेंगे, जॉन एंड आई लिव इन रोम.
आई इज वेरी थैंकफुल, तो ये तो गलत है क्योंकि आई के साथ हमें एम लगाना होता है। आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये कॉमन एरर्स थे। इसी की तरीके से हम मजीद वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि आप हमारे चैनल पर मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू क्योंकि आप हमें देख रहे हैं। आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। और अपने कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में राब्ता कीजिए, हम आपकी क्वेरीज क्लियर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको पहुंच सके। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।